Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we will learn the polynomial exercise for class 9. ठीक है, इससे पहले हम polynomial का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं. आज हम लोग लगाएंगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीज़न. आपको पूछ रहा है, जो आपको ये पॉलिनोमियल के एग्जांपल दिए क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें कौन सा एक्सप्रेशन वन वेरिएबल में है या फिर वन वेरिएबल में नहीं है. नहीं है तो क्यों नहीं है. ठीक है, हमने आपको पहले भी बताया वेरिएबल हम किसको बोलेंगे, एक्स वाई ए बी सी, इस टाइप की जो भी वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे. और जो भी नंबर होगा उसको हम कांस्टेंट बोलेंगे. अगर सिर्फ एक ही नंबर है, मतलब एक ही तरीके का वेरिएबल है, मान लिया एक्स है. अब ये क्वेश्चन है आपका 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है. क्यों, क्योंकि पूरे ही पॉलिनोमियल में कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है. देयर आर ओनली वन वेरिएबल. देखिए एक्स, इधर भी एक्स एंड एक्स. ठीक है, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, y² प्लस √2. दिस इज ऑल्सो द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज देयर इज ओनली द वेरिएबल y. नन, कोई भी दूसरा वेरिएबल यहाँ पे नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 3√2t प्लस t√2. और दूसरी बात, सबसे पहली बात, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल की पावर आपकी होल नंबर में नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा. पॉलिनोमियल तभी है जब वेरिएबल की पावर आपकी होल नंबर में होनी चाहिए, यानी 0 1 2 3, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, रेशनल नंबर नहीं होनी चाहिए. तो क्या है, यहाँ पे √t है, तो √t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1/2 लिख सकते हैं. अब t की पावर 1/2, दिस इज़ नॉट अ होल नंबर. 1/2 क्या है, वो होल नंबर नहीं है, तो नॉट अ पॉलिनोमियल. ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों नहीं है, सिंस द पावर ऑफ द वेरिएबल इन द फर्स्ट टर्म इज़ 1/2. फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की पावर कितनी है, 1/2, जो कि होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा. नेक्स्ट आपका फिर देखिए वही बता रहा है, y प्लस 2/y, सेम ही इसमें भी यही है. अब 2/y है, मान लिया 2/y है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × y की पावर -1 लिख सकते हैं. तो -1 भी एक होल नंबर नहीं है, -1 क्या है, इंटीजर आ जाता है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा. पॉलिनोमियल तभी हो सकता है जब आपकी पावर ऑलवेज होल नंबर में होनी चाहिए. पावर या डिग्री हमेशा ही होल नंबर होनी चाहिए. अगर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50. ये पॉलिनोमियल तो है बट 3 वेरिएबल में है. आपसे पूछा क्या है, 1 वेरिएबल का, तो ये पॉलिनोमियल है बट 1 वेरिएबल का नहीं है, 3 वेरिएबल है, बिकॉज x y एंड t देयर आर 3 वेरिएबल. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपसे पूछ रहा है, जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए इसमें आपको x² का कोफिशिएंट लिखना है, यानी x² के साथ में जो भी नंबर हो. अब देखिए क्या है, 2 प्लस x² प्लस x, यहाँ पे x के साथ में कोई नंबर नहीं तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ का कोफिशिएंट क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल्स टू 1. x² प्लस में तो ये 1 हो गया. सिमिलर इसमें भी 2 माइनस x² प्लस x² का पूछा, यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा आपका ऑफ x² इक्वल्स टू -1. आपका कोफिशिएंट कितना हो गया, -1 हो गया, बिकॉज यहाँ पे -x² है तो यहाँ पे -1 लिख सकते हैं. नेक्स्ट आपका क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कितना है, π/2 है. सेम हेयर, x² का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, π/2. इसमें आपसे पूछ रहा है, ये है √2x माइनस 1. यहाँ पे x² का टर्म ही नहीं है तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट आपका 0 हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. आपसे पूछ रहा है, एक आपको एग्जांपल बताना है बाइनोमियल. बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होने चाहिए, उसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35. दूसरा एग्जांपल मोनोमियल. मोनोमियल मीन्स आपका कितना टर्म, एक टर्म होना चाहिए. बाइनोमियल में 2 टर्म, मोनोमियल में 1 टर्म, बट मोनोमियल वाले की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100. यहाँ पे आपकी वैल्यू जरूरी नहीं कि जो मेरी है वही सबकी है, आप कोई सा भी लेट कर सकते. बाइनोमियल तो 2 टर्म होना चाहिए. सबसे पहले हमने x ले लिया, ठीक है, दूसरा आपका क्या ले लिया हमने, दूसरा भी आप x के साथ ले लीजिए. ठीक है, मान ये इसमें आपकी डिग्री को 35, तो इसकी आपने 35 लगा दी. इसकी अगर आप मान लिया 3 भी लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं. डिग्री किसको मानते हैं, जो हाईएस्ट होती है. यहाँ पे आप चाहें तो कोई नंबर ले लीजिए, 3x की पावर 35 4, या फिर ये भी आपका हो सकता है
3x की पावर 35 प्लस 5 ये लेंगे तो भी आपका क्या होगा, बाइनोमियल ही होगा। यहाँ पे हम x की पावर 0 कर सकते हैं, दोनों ही आपके रॉन्ग नहीं हो सकते। मोनोमियल आपको लेना x की पावर की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100, तो हमने x लिया, आपकी डिग्री 100 कर दी। चाहे तो आप इसके साथ में कोई नंबर ऐड कर दीजिए, नहीं करेंगे आप, अगर आप सिंगल भी लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके किस टाइप के क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको जो भी पॉलिनोमियल दिए गए हैं उनकी आपको डिग्री बतानी होगी, ठीक है। अब इसमें आपको डिग्री बतानी है। डिग्री हम आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं कि जो हाईएस्ट पावर होगी पूरे पॉलिनोमियल की वही आपकी डिग्री हो जाएगी। यहाँ पे क्या 5x³ 4x² प्लस 7x, इसमें x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 3। तो आपकी डिग्री क्या हो गई पॉलिनोमियल की, डिग्री आपकी हो गई 3, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 - y²। इसमें देखिए 4 के साथ में कोई भी आपका वेरिएबल है ही नहीं, y की पावर 2 है, तो आपकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, देन ये हाईएस्ट पावर ये आपकी क्या हो जाएगी डिग्री, डिग्री इक्वल्स टू 2। इसमें क्या है 1 हो गई, तो इसमें भी क्या हो जाएगी डिग्री आपकी, डिग्री इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे कोई वेरिएबल है नहीं, मान लिया हमने x ले लिया, इसकी पावर 0 कर दो। किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 करेंगे तो किसी भी आप की पावर 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू ऑलवेज़ 1 आएगी। आप किसी भी नंबर को मान लिया a की पावर 0 1 हो गई, 1 की पावर 0 1 हो गई, 2 की पावर 0 भी 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर का आप पावर 0 करेंगे वो 1 हो जाएगा। तो इसमें डिग्री आपकी कितनी हो जाएगी, डिग्री इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट आपका क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा आपका लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पे क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए एंड क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। सिंपल देख लीजिए, इसमें देखिए इसमें 1 2 हाईएस्ट पावर आपकी 2 आ रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ठीक है। आपका ये होगा क्वाड्रेटिक, आर नहीं होगा यहाँ पे, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे 1 है, 3 हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो ये आपका हो गया क्यूबिक, ये आपका होगा क्यूबिक। इसमें देखिए y प्लस y² प्लस 4, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो ये फिर से यही क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। देखिए 1 + x मैं ओरल बता दे रही हूँ, ये क्या है, इसमें x की पावर 1 है तो ये लीनियर हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो भी द लीनियर। इसमें r की पावर 3 है तो ये क्यूबिक हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा क्यूबिक, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, ठीक है। थैंक यू।